नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री दुर्गादेव्यै नमः। तीसरा अध्याय कर्मयोग। बहुत सुंदर व्याख्या हम लोग बाबा की कृपा से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चर्चा भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं। आप लोगों को याद कराता चलूं कि 18 रास्ते हैं भगवान के पास जाने को। जहां भी हम हैं वहां से हम मृत्युलोक में हैं, कीचड़ में फंसे हुए हैं। इस कीचड़ से निकाल के हमको सही रास्ता चलाएंगे हमारे गुरु, और जब हम पहुंचेंगे तो उन्हीं का हम दूसरा रूप देखेंगे ब्रह्म स्वरूप में। यह है गंतव्य, यह है मार्ग। चूंकि शब्दों से हम पूरा चित्र नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमको जो मैं बोल रहा हूं शायद मैं भी उतना नहीं समझता हूं, लेकिन सुनने वाले तो बिल्कुल ही नहीं समझते होंगे, ऐसा मेरे को अंदेशा है। प्रयास करिए, बहुत सुंदर लिखेंगे भगवान। आपके अंदर ही बैठे हैं, आपको बाहर कहीं नहीं घूमना है, आपको अंदर की यात्रा करनी है। और ये कैसे होगा? ये जो 18 मार्ग बताए हैं पूरी गीता में, भक्ति मार्ग, विभूति मार्ग, विशाल रूप दर्शन योग, उत्तम पुरुष योग, पहले कर्म योग, सांख्य योग, विषाद योग, कर्म संन्यास योग इत्यादि। इसमें एक बहुत आवश्यक हिस्सा है शरीर को समझना, जो कि पहले 3 अध्याय में उन्होंने सुना दिए।
कर्म अध्याय में भी उन्होंने वो बताया। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो जरूरी है वो यह है कि इस शरीर के अंदर भगवान की भी सत्ता है और उनकी शक्ति की भी सत्ता है। दोनों की सम्मिलित सत्ता की वजह से ही यह शरीर फंक्शन करता है। थोड़ा और आगे जाएंगे 16वें अध्याय में, तो हम लोग को पता चलेगा कि जिस संसार को संग्रह करने में हमने अपना पूरा जीवन गंवा दिया, वो करेंसी तो डिमोनेटाइज होने वाली है। जैसा मोदी जी ने नोटबंदी करी थी, वो आपकी इधर आंखें बंद होगी और वो सारे नोट बेकार। यानी उसको भगवान ने इस अध्याय को 16वां अध्याय को भगवान ने कहा है देव असुर संपत्ति विभाग योग। दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है। दैवी संपत्ति किस काम आएगी, आसुरी संपत्ति किस काम आएगी, ये उसमें निस्तार हुआ। इसलिए कि सबसे ज्यादा बंधनकारी है पैसे का मोह। हम लोग किसी हालत में पैसे का मोह त्याग नहीं सकते, क्योंकि उससे हमको संसार की बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं जिनसे हमको बहुत आनंद आ सकता है। ऐसी हमारी धारणा है। पर किसी अनित्य चीज से आपको क्या आनंद आएगा। जो आनंद है वो बड़ा टेम्पररी है, छोटा है, अनित्य है। ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे 16वें अध्याय में। फिर भगवान कहते हैं कि देखो तुमको जो भी कर्म करने हैं, तीसरे अध्याय से स्टार्ट करके उन्होंने वो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरीके से कर्म होते हैं। कुछ नहीं दिखेगा बाहर, तुम शांत बैठे हो लेकिन तुम्हारा मन एक बवंडर से गुजर रहा है। उस वक्त तुम सोच रहे हो कि कैसे उसका धन मैं लूटूं, कैसे उसकी सुंदर पत्नी को अपनी पत्नी बनाऊं, कैसे मैं उसका साम्राज्य जो है, मकान दुकान, वो अपने अंतर्गत करूं। बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, ये मन से हो रहा है। इसलिए मन से भी जो कर्म होता है घोर बंधनकारी होता है, आपके मन में भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये मन के ऊपर ताला नहीं लग सकता है, क्योंकि वैसी कुंडी बनी नहीं है, न वैसा ताला बना है। मन अपना काम करेगा। तो ये जो मनसा वाचा कर्मणा जो होता है, शारीरिक रूप से जो कर्म होते हैं, बोलते जो हम हैं जिससे कि किसी को बहुत बड़ा आघात लगता है, चोट लगती है, और मन से हम जो किसी के विषय में कुछ सोचते हैं, ये तीनों तरह के कर्मों को निर्मूल करने के लिए क्या करना है, यही अभी हम लोग समझ रहे हैं तृतीय अध्याय में। वापस 16वें पे आते हैं। जिस जगह तुम जा रहे हो सकता है वहां कुछ महीने रहो, कुछ बरस रहो, वहां जो करेंसी चलेगी वहां जो 500 का 2000 का नया नोट मोदी जी निकालेंगे, वो जो चलेगा वहां पे, वह क्या है, वह सत्य, अहिंसा, अक्रोध, अमानित्व, दंभ रहित्व, इस तरह की चीजें। ये तुम यहां से कमा के साथ ले जाओगे पूंजी तो ठीक है, नहीं तो वहां भिखारी रहोगे, ट्रांसफर होगा नहीं। तो इन सब बातों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने कहा है कि तुम 18 अध्याय तो पढ़ो, उनको समझो, लेकिन मुख्य तरीके से मेनली यू डील विथ द 3, कर्म, ज्ञान और भक्ति। बहुत सारे संतों ने बहुत बार भजन में भी, अपने प्रवचन में भी, शास्त्रों में भी, कहानियों में भी हम लोग को सुनाया, कर्म करोगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा
तो भक्ति होगी। जिस चीज को जानते नहीं उसको प्रेम कैसे करोगे? इसलिए ये तीन अलग होते होते हुए भी ये तीनों जाके एक जगह मिल जाते हैं। जैसे एक नदी जा रही है, उसके साथ में दो सब्सिडरी नदियां आके उसमें मिल जाती हैं, एक हो जाती है। उसी तरह से बहाव तेज हो जाएगा। तो ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, और अंत में भक्ति मिलेगी। आप लोग को याद कराऊं, एक समय मैंने बाबा से प्रश्न किया था कि बाबा, गलती से कहिए, दुर्भाग्य से कहिए, मैंने थोड़ी इंजीनियरिंग भी पढ़ ली है, थोड़ा साइंस स्ट्रीम का लड़का हूं मैं, तो मुझे हर चीज का तार्किक जवाब चाहिए होता है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है बाबा कि भगवान है तो फिर दिखते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि तू बुद्धि से खोज रहा है। जहां बुद्धि की सीमा खत्म होती है वहां भक्ति स्टार्ट होती है। आप देखिए क्या, बुद्धि की सीमा कहां से आएगी? बुद्धि आएगी तुम्हारे ज्ञान से, भले वो सांसारिक ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, पारलौकिक ज्ञान ना हो, किसी भी एक तरह का ज्ञान तो है। उसको अतिक्रम करना होगा। भगवत ज्ञान को भी अतिक्रम करना पड़ता है। इसीलिए भगवत ज्ञान को अतिक्रम करके जब आप प्राप्त करते हैं उसका नाम होता है विज्ञान। विगत हो गया जहां ज्ञान, वहां कौन है? वहां ज्ञेय हैं, जिनको जानने का इतना प्रयास तुम कर रहे थे, वो खड़े हैं वहां। तो बाबा ने कहा कि जब बुद्धि की सीमा के पार में भक्ति में चलोगे, तो चलते चलते जब भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंचोगे, वहां भगवान खड़े। तो तेरा रास्ता तो बहुत लंबा है बेटा, स्टार्ट कर। मैं आज आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि जो हम लोग गीता पाठ करते हैं, जो थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। सुना, अच्छा लगा, दो जगह बोला, अरे आज पाठ अच्छा हुआ था, और उसके बाद भूल गए, तब उद्देश्य विहीन हो गया। तो क्या करना है? आपको जो भी सुने उसमें कुछ बातें हृदयंगम करनी होंगी और उनपे आचरण करना होगा। इसको गीता पाठ नहीं बोलते हैं, बाबा बोलते हैं इसका नाम है गीता अभ्यास, द प्रैक्टिस ऑफ गीता। जैसे त्रिविधा नरकस्य द्वारा, गीता में लिखा है, तीन तरह के नरक के द्वार हैं। क्या? क्रोध एश, लोभ एश, काम एश। काम माने आप समझते हैं, स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, मनुष्य को पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। काम खाली एक स्त्री पुरुष के बीच में नहीं होता। काम माने लस्ट, वांट ऑफ मनी। किसी किसी को वांट होता है प्रेस्टीज का, नाम का। तो ये सब तरह के काम, तीन द्वार हैं नरक में ले जाने के। कौन से कौन से? काम एश, क्रोध एश, लोभ एश। आपको इन तीनों से बचना है। आपको मन में किसी तरह का किसी के विरुद्ध विचार नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी गीता पाठ के दौरान। ये पढ़ लिया, मैंने सुना, आपने सुना, सबने सुना, कुछ कुछ समझे, थोड़ी देर में भूल गए। जब गीता पाठ खत्म हुआ तो मेरा तो नियम है, चाय मंगा लेता हूँ, चाय आ जाती है, चाय पीता हूँ, टीवी चालू कर देता हूँ, बस भूल जाता हूँ सब। तो भूलता नहीं, कहीं ना कहीं रह जाता है। रात को गहरी नींद में ये सब विचार कुछ कुछ आते हैं। क्यों? कि मेरे गुरु की कृपा है। मैंने हरदम उनके चरणों में रहने की इच्छा जाहिर की थी उनसे।
तो प्रभु मैं आपको ना भूलूं, ऐसी कृपा करिएगा। ना रे हम के भूलते पारबी ना। आप देख लीजिए, मैं नहीं मालूम है, आज 36 नंबर हम पढ़ चुके, 37 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, क्या है उसमें मुझे नहीं, मैंने खोल के देखा भी। कौन बोलेगा मुझे? मैं परम ज्ञानी हूं क्या? मैं कुछ नहीं हूं। संस्कृत पढ़ना तक मुझे नहीं आता था, किसी तरह से धक्का मार के मैं संस्कृत पाठ करता था। तो कौन चला रहा है ये गाड़ी? चलिए देखिए, 36 नंबर अब पढ़ना है, 35 खत्म हुआ है। 36 नंबर में अर्जुन कहते हैं प्रश्न आ गया अर्जुन का। तो भगवान कुछ कुछ बोलते हैं तो एक प्रश्न आ जाता है अर्जुन का। मेरे मन में भी ऐसा ही होता था, बाबा कुछ कुछ बताते थे तो अचानक कुछ मन में सवाल आता था, तो वो पूछते थे किसी बोलबी? हाँ बाबा, এটা বুঝতে পারিনি, फिर वो बताते थे। ऐसे ही अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। अभी तक भगवान ने क्या बताया? पहले बताया कि मैं कौन हूं, तू कौन है, मेरा रूप तेरे शरीर में कैसे है, तू कैसे समझेगा, किस प्रोसेस से समझेगा, ये सारी बातें अभी तक भगवान बोल रहे हैं। अब अर्जुन का प्रश्न आया, क्या आया सुनिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वृष्णिवंश उत्पन्न श्री कृष्ण, सब किसके द्वारा प्रेरित होकर के मनुष्य इच्छा न रहते हुए भी बलपूर्वक नियोजित होता सा पापाचरण करता है? कितना सुंदर सवाल है, देखिए आप। एक मिनट। हेलो, हाँ नमस्कार कृष्ण, बोलो। हाँ 9:20 पे यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी। मैं समझो आप 11:30 के पौने 12 के लगभग लैंड करेगी। 12 बजे का रखो आप टारगेट एयरपोर्ट पे पहुंचने का। 2। हाँ हाँ ओके। बहुत सुंदर प्रश्न है। किसी भी पूरा ना भी हो, थोड़ा भी भला आदमी हो, तो उसके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, अरे ये पाप युक्त कर्म क्यों करने में मेरा मन लगता है, पाप की सोच भी मेरे मन में क्यों आती है, इसको कैसे रोक? अर्जुन को भी आया, काफी स्वाभाविक है और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हे वृष्णिवंश उत्पन्न श्री कृष्ण, किस चीज के द्वारा, किस वस्तु के द्वारा, किस शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के मनुष्य इच्छा न करते हुए भी, मेरा पाप कर्म करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है। क्या आ जाता है? बलपूर्वक नियोजित हुआ सा, जैसे किसी ने मेरी गर्दन पे हाथ दे करके जोर जबरदस्ती मुझसे करा रहा है ये गलत काम। कौन है ये शक्ति? क्या है ये शक्ति? आप मुझे बताइए प्रभु। लाहिरी भाषा बोलते हैं, शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रहा है, यानी श्री कृष्ण को पता चल रहा है, ये प्रश्न है। परंतु जो उत्तम पुरुष है, हमारे उत्तम पुरुष कौन है? भगवान का अंतिम प्रत्यक्ष रूप बड़ा दुर्लभ है, आसानी से नहीं दिखता। बहुत वर्षों तक साधन करिएगा, बहुत जबरदस्त गुरु की कृपा होगी, लगे रहिएगा, शायद दिख जाए। परंतु जो उत्तम पुरुष है वह किस कारण पापाचरण करता है, ये प्रश्न में खोट है। उत्तम पुरुष पापाचरण नहीं करता, यहां तक कि अक्षर पुरुष भी नहीं करता।
करता है जीव युक्त आत्मा, यानी क्षर पुरुष देह। इच्छा न होते हुए भी बलपूर्वक नियुक्त कराता है, फंसाता है, बोलता है कर। ऐसा क्यों होता है? सान्याल बाबा बोल रहे हैं, सारे अनर्थों का मूल कारण यह पाप प्रवृत्ति पुरुष में आती कहां से? अर्जुन के प्रश्न को दूसरे शब्दों में सान्याल महाशय व्यक्त कर रहे हैं। पाप तो सबको मालूम है, घोर अनिष्ट कारक है, वो बंधन बनाएगा, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में मुझे फंसा के रखेगा, संसार में यातना मिलेगी, दंड मिलेगा, अनिष्ट कारक है, ये तो सब जानते हैं। पाप करना अच्छा भी हरदम लगता है, ऐसी भी बात नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मानो जीव बाध्य होके, जैसे कि कोई दूसरा उसको फोर्स कर रहा है, पापों में प्रवृत्त होता है? ऐसा क्यों प्रभु? और किस उपाय से इस पाप प्रवृत्ति का उच्छेद हो सकता है? कैसे इससे बचें, निकलें कैसे? इसका उपाय जिज्ञासा करते हुए अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि उपाय ज्ञात होने पर ही तो साधक उस विषय में यथासाध्य प्रयत्न कर सकता है। तो बाबा ने लिख दिया, उपाय ज्ञात होने से तो साधन यथासाध्य प्रयास कर सकता है। हम करते हैं क्या? अपने हृदय को टटोल के देखिए, नहीं करते हैं। आलस, प्रमाद, संसार, ये सब टाल लेते हैं हम लोग को, नहीं करने देते। अच्छा ठीक है ना, क्या है, कल कर लेंगे। भगवान जवाब दे रहे इसके प्रश्न का, बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। देखिए भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। अब देखिए मैं क्या बोलूं आपको, अभी आपसे मैंने इतनी देर चर्चा किया, मैंने क्या बोला? 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। यहां पे आ गए 2। एक प्रश्न हुआ, उसके जवाब में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। सुनिए, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धये न मिह वेरिणम। भगवान बोले, यह काम और यह क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है अर्जुन। अपरिमित भोग से भी जिसकी क्षुधा निवृत्त नहीं होती, कितना ही खिला दो, काम को कितना ही दे दो, जो उसका आहार है। काम का आहार क्या है? राक्षसों का काम का आहार है भोजन और स्त्री सुख। कितना ही दे दो, क्षुधा समाप्त नहीं होती है, कहते हैं भगवान। अति उग्र मोक्ष मार्ग में इसको परम शत्रु जानो। आप समझ गए? जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, और कुछ सोचा भी नहीं, कोई उसका प्रतिकार करने का दृढ़ वो निश्चय भी नहीं किया, और कूद गए, फंस गए। भगवान बोलते हैं, जो तुमने पूछा उसका कारण है काम। पहले क्रोध के बारे में भी कहा गया है, वह भी कारण है, परंतु काम और क्रोध पृथक पृथक है नहीं। काम जिस समय डिससेटिस्फाइड रहेगा, काम पूर्ण नहीं होगा, काम भोग की जो वस्तु चाहिए वो न मिलेगी, तो क्रोध आएगा। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, मां प्रणाम देवेन। काम किसी कारण से प्रतिहत, ये जो मैंने बोला, नहीं मिला तो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। पहले पृथक रूप में कहे जाने पर भी क्रोध कामज है, यानी काम से उत्पन्न होता है। यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं दोनों। सत्व की वृद्धि से जब रजोगुण क्षय होता है, कम होता है, तब काम उत्पन्न नहीं होता। इस काम को मोक्ष मार्ग का बैरी जानना चाहिए। काम को नीचे लिखे अगले श्लोकों में कहे गए उपायों से वध करना होगा, मार देना होगा।
प्रबल शत्रु को साम दाम दंड भेद आदि उपायों से वश में करना ही चाहिए। काम उपभोग प्रदान कर कोई इस काम को शांत नहीं कर सकता। मुझे रसगुल्ला खाने का मन है। मैंने देखा, बहुत छोटा था मैं, कोई शादी में हम लोग गए हुए थे तो बैठा करके खिलाया जाता था। तो मैं चूंकि बहुत छोटा था इसलिए सबसे मेरी जो बड़ी भाभी थी उसके बगल में बैठा था। अभी अभी शादी हुई थी बड़े भैया की, उस समय 6-7 साल का हो रहा हूं मैं। तो हम लोग इस ठीक सामने वाली पंगत में, अब देखिए मुझे याद है, ये कम से कम भी तो नहीं होगा तो मुझे लगता है 65-66 साल की बात हो चुकी है, याद है क्या। सामने एक ब्राह्मणी थी, हम लोग के यहाँ उनको मिश्रानी बोलते हैं, वो बैठी थी। जब रसगुल्ला आना चालू हुए तो 2-3 बार उसने उसको दिए, तो बोले बार बार कितना बार घूमेगा तो मुझे 4-4 करके देता जा। तो कई बार उसने 4 दिए। तो मैं खाना अपना भूल गया, मैं उसको देखने लगा कि यार ये कितना बड़ा रसगुल्ला खा कैसे सकते, और अच्छी साइज के रसगुल्ले थे। फिर मैंने भाभी को कहा, भाभी देखिए कैसे खा रही है। तो हंसने लगी, कुछ बोली नहीं। मैंने तब गिनना चालू किया, कितना खा चुकी थी तब मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा अरे बाप रे कितना खा रही है, तब मैंने गिनना चालू किया। मेरे गिनने के बाद उसने 44 रसगुल्ले खाए, और ठीक साइज के थे, छोटे नहीं थे। क्षुधा की कोई शांति नहीं, क्योंकि क्षुधा से ज्यादा काम उपभोग है वहां पे। पेट में भूख नहीं है, पेट में शायद पेट खराब भी हो सकता है या फूल भी सकता है, उससे नुकसान भले ही हो सकता है, लेकिन मन बोलता कि नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यही कह रहे हैं कि काम दुष्पूर्ण है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, चाहे तुम कितनी ही खुराक उसको दे दो। काम उपभोग प्रदान करके कोई इस काम को शांत नहीं कर सकता। अतएव दान के द्वारा कुछ काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह महाशन अर्थात दुष्पूर है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। इसकी साम द्वारा भी इसको साम द्वारा भी बद्ध नहीं कर सकते, वश में नहीं कर सकते, क्योंकि यह महापापमा अर्थात अत्यंत उग्र है। लाहिरी मां से क्या बोलते सुनिए। कुटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है, भगवान बोल रहे हैं, इच्छा और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न है वे शत्रु हैं, बड़े पापी हैं। बेचारे शांत बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। सान्याल बाबा बोलते हैं, ग्रहण करने की इच्छा, पाने की इच्छा और त्याग करने की इच्छा, दोनों को काम कहते हैं। इच्छा में बाधा पड़ने पर क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। जब तक मन है तब तक ग्रहण और त्याग होता ही रहेगा, तब तक क्रोध भी होता रहेगा। जब तक प्राणवायु मस्तक में चढ़कर नहीं बैठ जाती तब तक मन कदापि शांत नहीं, और न काम क्रोध की निवृत्ति होगी। संसार क्षेत्र में, विशेषतः साधना के क्षेत्र में, यही प्रधान शत्रु है। सारे अनर्थ घटाते हैं यही दोनों। प्राणायाम करते करते ब्रह्म नाड़ी का भेद होने पर प्राण और उसके साथ मन का उपराम हो जाता है। क्यों? आप लोग सब साधक हैं, इतने दिनों से हम लोग गीता पाठ कर रहे, बताइए तो क्यों? ब्रह्म नाड़ी का भेद यानी सुषुम्ना का मुंह खुल जाना, उसमें ऐसा क्या होता है कि काम गायब हो जाता है? कभी सोचा आप लोगों ने? जी मैं बता देता हूं, आप लोगों ने सोचा है, नहीं भी होगा तो भी सुन लीजिए, और सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। मन उत्पन्न होता है बहिर्श्वास के द्वारा। उसके घर्षण से आत्मा की शक्ति मन बन के शरीर पे राज करती है। जैसे ही सुषुम्ना में प्राण गया, बहिर्श्वास बंद, मन को अब खुराक नहीं मिलती है, वो जाके आत्मा में जहां था वहीं पे बैठ जाता है। इसलिए खूब मन लगाकर प्रच्छर्दन विधारण करना पड़ेगा। सांस खींचना, सांस छोड़ना, सदा श्वास में लक्ष्य रखना होगा।
शास्त्र कहते हैं कि काम निग्रह ही धर्म और मोक्ष का बीज है। काम निग्रह धर्म और मोक्ष का बीज है। वहीं से धर्म, वहीं से मोक्ष, पेड़ जिसपे मोक्ष रूपी फल उगेगा वो वहीं से उगेगा। निर्ममता और योगाभ्यास के बिना काम जय नहीं होगा। निर्ममता चाहिए। निर्मम के दो अर्थ हैं। यह मेरा नहीं है, ये तो एक अर्थ है। एक अर्थ है निर्मम का मतलब क्रूर, डिटर्मिन्ड, एकदम दृढ़ निश्चय। आत्मा के सिवा अन्य वस्तुओं का बोध ही अज्ञान है। यह ज्ञान काम संकल्प आदि मूल आधार है। काम संकल्प जितना ही बढ़ता है, आत्मदृष्टि उतनी ही लुप्त हो जाती है। बहिर्दृष्टि उतनी ही फैलती है, संसार दिखने लगता है। उतना ही आवरण के ऊपर आवरण चढ़ता चला जाता है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धि विन्दति मानवः। ब्रह्म की जिस माया शक्ति अर्थात प्राण से भूतों की उत्पत्ति होती है, कारण रूप में जो ब्रह्म इस ब्रह्मांड में व्याप्त होकर अवस्थित है, मानव आत्मकर्म अर्थात प्राण की उपासना के द्वारा जब उनकी अर्चना करता है तो भगवान की माया शक्ति संकुचित होती है। देखिए मजा, देखिए इसको सिंपल लैंग्वेज में बाबा ने क्या बताया। टू नो गॉड, भगवान के जानते गले, भगवान को जानने के लिए तुमको बहिर्श्वास बंद करना होगा। माँ के गर्भ में पुनर्प्रवेश करना होगा। वो बोले हैं, लेकिन उसका मतलब यह है कि बहिर्श्वास बंद करना होगा। तो अब क्या होगा? आंतरिक श्वास के द्वारा उनसे संपर्क बैठेगा। किनसे? जिनके पास तुम जाना चाह रहे हो, जिनकी तुम प्रशंसा करना चाह रहे हो, जिनका तुम भजन करना चाह रहे हो, ब्रह्म। फिर से सुनिए इसको, बड़ा सुंदर चल रहा है। काम संकल्प जितना बढ़ता है, आत्मदृष्टि उतनी ही लुप्त हो जाती है। आत्मदृष्टि माने कुटस्थ की तरफ ध्यान नहीं जाता है, भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाता है। बहिर्दृष्टि, संसार की तरफ की जो दृष्टि है, संसार को अवलोकन करने का जो प्रयास है वो बढ़ जाता है। उतना ही आवरण के ऊपर आवरण चढ़ जाता है। एक पर्दा, दूसरा पर्दा, तीसरा पर्दा। ब्रह्म की जिस माया शक्ति, कौन सी है माया शक्ति? ब्रह्म, प्राण, जिससे भूतों की उत्पत्ति होती है। सारे जंतु जीव सब उसी से निकलते हैं। कारण रूप में जो ब्रह्म इस ब्रह्मांड में व्याप्त होकर अवस्थित है, भगवान स्वयं कारण रूप है। मानव आत्मकर्म अर्थात प्राण की उपासना करके जब उनकी अर्चना करता है, आपको ध्यान है एक गाना था, एक सब हम लोगों के शास्त्रों से लिए हुए हैं, मुसलमानों ने अपना बना लिया इनको। एक वो था अमीर खुसरो, उसने ये बनाया था। आजकल अभी कुछ दिनों पहले वो एक मोटा सा था गाने वाला, नुसरत फतेह अली खान, वो गाता था। सांसों की माला से सिमरूं में पी का नाम, सांसों की माला में सिमरूं में पी का नाम, उनका नाम याद करता हूं। यही तो करना है हमको, क्रिया भी तो यही है, यही यहां पे कह रहे हैं। प्राण की उपासना के द्वारा जब उनकी अर्चना करता है तो भगवान की माया शक्ति संकुचित होने लगती है। तब अनंत विश्व ब्रह्मांड में व्यापक परमानंद रूपिणी शुद्ध भगवती शक्ति का विकास होता है। माया शक्ति हट जाती है। वही माया शक्ति जो आपको बांध करके फंसा के रखी थी, अब आशीर्वाद स्वरूप आपके ज्ञान को देख के प्रसन्न होकर के वरदा भवेत, वर देती है, ज्ञान देती है, मार्ग खोल के बता देती है, देख इधर जाना है। और उसके फलस्वरूप जीव तत्व ज्ञान प्राप्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। अभी मैंने बोला था काम एश, लोभ एश, क्रोध एश,
तो काम और क्रोध का संपर्क बता दिया बाबा ने, रजोगुण से ये उत्पन्न होता है, काम और क्रोध। लोभ, देखिए, धूमेनावृते वहनिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं के चलते, धूम माने धुआं, आवृत हो जाती है, ढक जाती है, नहीं दिखती है। जिस प्रकार दर्पण मल के द्वारा आवृत होता है, इतनी डस्ट पड़ गई, इतने दिनों से उस पर डस्ट गिर रही है कि वो दिखता नहीं है दर्पण, उसको साफ करो तो सब चेहरा चमकेगा। जिस प्रकार दर्पण मल के द्वारा आवृत हो जाता है, जैसे जरायु के द्वारा गर्भ आवृत होता है, एमनियोटिक सैक के द्वारा गर्भ अंदर में बच्चा, लेकिन वो दिखता नहीं। उसी प्रकार उस काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत हो जाता है। काम जो है ज्ञान को ढक देता है, छिपा देता है, नहीं दिखता। इच्छा रूपी अग्नि धूम के द्वारा आवृत रहती है। क्रोध रूपी दर्पण मैल से ढका रहता है। थोड़ा वायु का संचार होते ही बलपूर्वक प्रकाशित कर देता है। जहां हवा लगी, आप ही ने फूंक मारी, दर्पण से थोड़ी धूल उड़ी, दिखने लगेगा। कभी कभी हमारे मन में आता है कि काम क्रोध आदि शत्रु हमारे मन से निकल गए, परंतु ये भूल है। वासना की वायु तनिक भी बही कि न जाने कहां से भस्माच्छादित अग्नि के समान प्रज्वलित हो जाती। भस्म से ढकी हुई अग्नि है, अंदर ही अंदर सुलग रही है, लेकिन ऊपर से लग रहा है कि बंद हो गई। फूंक मारिए, वो राख छाई उड़ जाएगी और अग्नि भभक उठेगी। जीव के विवेक ज्ञान को वे ही, बड़ा लंबा है ये, होना भी चाहिए, गहन बात है। यदि काम और क्रोध न होते तो किसी के लिए आत्मदर्शन कठिन न होता। ये प्रधान बाधक है, इसलिए रोकते हैं आपको। जीव यद्यपि स्वभावतः प्रज्ञानमय है, उसको ज्ञान है, रहता है उसके अंदर, लेकिन वासना जनित धुएं के द्वारा ज्ञान अग्नि ढकी रहती। वासना मन का कार्य है। मेघाच्छादित सूर्य जब मेघ युक्त होता है, तब जैसे उसका प्रकाश पुनः देखने में आता है, मन के वासना शून्य होने पर आत्म प्रकाश भी उसी प्रकार लक्षित होने लगता है। दो गाने याद आ गए ये सुन के, ये पढ़ के। एक तो वो गाना जो बाबा को बहुत पसंद है, ओई जे मां सुन्नो आकाश मेघा मेघाधर स्नेह मोई माजे आमार बाढ़िए आछेन कर। घर तो है मेरा, लेकिन इतने भ्रम के माया के बादल छाए हुए हैं कि वो दिखता नहीं है। माँ वेट कर रही है, आजा बेटा कहाँ है तू, पर मुझे तो घर ही नहीं दिखता है, तो मैं कैसे जाऊं। एक माँ को बहुत अच्छा लगता है गाना, माँ सुन रही है, कैनो मेघाशे हृदय आकाशे, पूरा याद नहीं मुझे, हृदय के आकाश पे मेघ क्यों आ जाते हो, बार बार तुमको मैं देखना चाहता हूं, नहीं देख पाता हूं, तुम उस मेघ के पीछे ओट में चले जाते हो। हमारा बंगाल इतना संस्कृत में, भाषा में, भाव में, अध्यात्म में इतना अमीर था, सारे संसार का धन था यहाँ, क्या हो, ये कलयुग है। जिस तरह से मेघ सूर्य को आवृत जब करता है तो उसकी रश्मियां पूर्णतः लुप्त नहीं होती, साइड से थोड़ी थोड़ी रोशनी चमकती है। उसी प्रकार आत्मा का सच्चिदानंद भाव काम द्वारा आच्छादित सा जान पड़ने पर भी पूर्ण प्रकाश आच्छन्न नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा दिखता है। घनाच्छन्न सूर्य को देखने के लिए जैसे मेघ का दूर होना आवश्यक है,
उसी प्रकार आत्मा को देखने के लिए काम को हटाना आवश्यक है। क्योंकि यदि काम रहेगा तो काम का जो केंद्र बिंदु है, खाना, कपड़ा, धन, संपत्ति, स्त्री या पुरुष, वहीं पे वही दिखेगा। आत्मा कहां दिखेगी? ज्ञान स्वरूप आत्मा को काम 3 प्रकार से आवृत करता है। कैसे? उसे यहां 3 दृष्टांतों के द्वारा दिखलाया जा रहा है। काम ही अज्ञान का सुदृढ़ आधार है। इसी के फाउंडेशन पे अज्ञान की इमारत खड़ी होती है। काम नष्ट होने पर अज्ञान भी साथ ही साथ नष्ट हो जाता है। जीव स्थूल शरीर धारण करने के पहले पूर्व कर्मों के अनुसार अपने सूक्ष्म शरीर की रचना करता है। वही पुनः अपने अदृष्ट के वश होकर माता पिता के सहयोग से स्थूल पिंड शरीर की रचना कर लेता है। निश्चय ही जीव का कारण शरीर पहले से ही रहता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कारण शरीर माने भगवान स्वयं। कारण शरीर नहीं, कारण माने भगवान स्वयं। क्योंकि जब तक मूल अविद्या नष्ट नहीं होती अर्थात मुक्ति लाभ नहीं होता, तब तक वह नष्ट नहीं होता। क्या? कारण शरीर। प्रत्येक जन्म में जीव के सूक्ष्म शरीर की सृष्टि के साथ काम भी सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म भाव से विद्यमान रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग भी है और ज्ञान वाला भी है। स्थूल शरीर प्राप्त करने के बाद जैसे जैसे स्थूल शरीर की पुष्टि होती है, यानी शरीर जब बढ़ता है, वैसे वैसे सूक्ष्म शरीर भी पुष्ट होता है और उसमें निहित वासना बीज भी विकसित होता है। देह आवृत आत्मा की कैसी अवस्था होती है यहां बतला रहे हैं। पहले यह धूम आवृत वहनी के समान होता है। धूम आवृत माने धुआं चारों तरफ है, वो अग्नि दिखती नहीं है, इसलिए आवृत समझी जाती है। धूम आवृत वहनी में भी वहनी का प्रकाश सुस्पष्ट होता है, आग दिखती है, फिर भी केवल थोड़ा धुआं होता है। उसमें सहज ही अग्नि का संधान प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा फूंक मारी अग्नि दिखने लगेगी। यही है कारण शरीर और उसके भीतर आत्मा की बात है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर जीव नाना प्रकार की वासनाओं से आवृत हो जाता है। उसके कारण और भी आच्छादित प्रतीत होता है। जैसे मल लिप्त दर्पण। दर्पण पे इतनी मोटी धूल की लेयर पड़ी रहती है कि कुछ नहीं दिखता उसमें। जिस प्रकार मल लिप्त दर्पण में ठीक प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, उसी प्रकार वासना वेगमय सूक्ष्म शरीर में आत्मस्वरूप का स्फुरण अत्यंत अस्पष्टवत प्रतिभात होता है। आत्मस्वरूप, आत्मा आपका स्वरूप है, जो आत्मा वह। परंतु तनिक परिश्रम करके दर्पण को साफ करने पर जैसे प्रतिबिंब सुस्पष्ट भाव से पड़ने लगता है, उसी प्रकार विचार और साधन की सहायता से अशुभ वासना का वेग ह्रास होता है। किस किस चीज के द्वारा? फिर से सुनिए, तनिक परिश्रम और विचार। साधन वो परिश्रम है। अंत में स्थूलतम पिंड में काम के विषय उपभोग की चेष्टा पूर्णता को प्राप्त होती है। स्थूल शरीर में यहां ही आत्मा मानो लुप्तवत गायब हो जाता आत्मा। इसकी तुलना जरायु मध्यस्थ भ्रूण के साथ भली भांति की जा सकती है। जरायु के भीतर भ्रूण, एम्ब्रायो, जिस प्रकार अज्ञानाच्छन्न अवस्था में रहता है, उसको कोई होश नहीं, वहां ज्ञान शक्ति के किसी विकास का अनुभव नहीं हो सकता है। उसी प्रकार काम और भोग की चेष्टा में भोग्य वस्तु के संग्रह करने में बुद्धि इतनी स्थूल हो जाती है, इतना अधिक विषय का दर्शन होता है कि आत्मज्ञान का प्रकाश मानो वहां कुछ नहीं रहता। जिस प्रकार ये तीनों आवरण, आवरण माने कवर, जैसे पिलो कवर, बेड कवर, कर्टन, सूटकेस कवर, ऐसे आवरण, आवरण माने कवर,
जिस प्रकार ये तीन आवरण, उसी प्रकार अज्ञान के आवरण के उन्मोचन के लिए साधक भी साधना की तीन अवस्थाएं देख पड़ते हैं। अज्ञान के आवरण, अज्ञान से ढका हुआ ज्ञान, यही आवरण माया। पहली जरायु में आवरण के समान है, पूर्ण अंधकार विराजमान है। आत्मा, भगवान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान का कोई बोध नहीं। भगवत साधना के संबंध में बिल्कुल निश्चेष्ट जड़वत भाव रहता है। मेरा था 46 तक हमको इन सब चीजों में कोई मोह नहीं था। सुनते थे, अच्छा लगता था, प्रश्न भी उठते थे, तो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते थे। संसार में बहुत कुछ करना है। इस अवस्था में भगवान जीव की बुद्धि के बाहर खड़े रहते हैं और जीव सिर्फ सांसारिक काम भोग को लेकर व्यस्त रहता। मैंने भी यही बताया। इस अवस्था में आत्मा की ज्ञान ज्योति पूर्ण तरह समाच्छादित होती है। आत्मा की ज्ञान ज्योति नहीं, आत्मा का होश नहीं रहता है, पता नहीं रहता है, जानते नहीं है, देख नहीं पाते हैं। यद्यपि बहुत कहने सुनने पर कहीं साधन ग्रहण करता भी है तो भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे मेरे गुरु भाई। ये स्वाभाविक है, माने वो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, भी उनका समय नहीं हुआ, इतना ही है। साधन तो करने की भी इच्छा नहीं होती और करने पर उनको रस नहीं मिलता। इसके बाद इस स्तर को अतिक्रम करके जीव जब प्रकृत साधक बन बैठता है, अर्थात साध्य वस्तु और साधना जब उसे अच्छी लगने लगती है, तब ज्ञान ज्योति से अंतराकाश भर जाता है। इसमें पूर्ण सहायक हैं आपकी उंगली पकड़ के साधन मार्ग में जो चलाते हैं गुरु महाराज। वो देह में रहे या विदेह रहे, शरीर में हो या न हो, उनका स्मरण ही वह प्रेरणा है जो आपको इस अंधे रास्ते से चला करके सही रास्ता पकड़ा देगी। कहां था? हाँ, साध्य वस्तु और साधना जब उसे अच्छी लगने लगती है, तब ज्ञान ज्योति से अंतराकाश भर जाता है। प्राण की साधना से जिह्वा ग्रंथि भी नष्ट हो जाती है। हृदय ग्रंथि भी क्षीण से क्षीणतर होने लगती है। आत्म ज्योति का विमल प्रकाश मन को आनंदित और उत्साहित करता है। मंडलाकार गर्भाच्छादक उल्ब को भेद करके, गर्भाच्छादक, गर्भ को जिसने आच्छादन कर दिया, ढक दिया, उसको भेद करके तब दिव्य प्रकाश अंतर आकाश में उसी प्रकार क्रीड़ा करता है, चकमक 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 झलमल करता है, जैसे मेघ क्रोड़ में सौदा में विलसित होती है, जैसे बिजली चमकती है अंधेरे में। दर्पण के मल को घिसते घिसते जैसे वह मल शून्य हो जाता है और तब जैसे उसमें अपना प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार साधना के प्रबल अभ्यास से मन जड़त्व से हटकर सूक्ष्म भाव की ओर अग्रसर होने लगता है। तब फिर इस जड़ देह और इसकी चेष्टा की ओर मन का विशेष लक्ष्य या आग्रह नहीं रहता। जड़ देव, देख, स्थूल देह क्या करेगा? संसार को देखेगा, संसार की चीजों को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। उधर अब आग्रह नहीं रहेगा। जैसे जैसे साधन आगे बढ़ेगा, साधन के प्रबल अभ्यास से मन जड़त्व से हटकर सूक्ष्म भाव की ओर अग्रसर होता है। तब फिर इस जड़ देह और इसकी चेष्टा की ओर मन का लक्ष्य या आग्रह दोनों नहीं रहते। तब मन की मैल दूर होती है, भीतर अनंत रूप भंडार का द्वार उन्मुक्त हो जाता है। ये कौन सा द्वार है? ये कुटस्थ द्वार है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जब खुला, पता है ये क्या है? ये जब द्वार खुला, ये जब आंख खुली, अब तक जो बाहर देख रही थी आंखें, वो यहां लग करके अंदर देखने लगती है। और अंदर कौन है आपके? अंतर्यामी। अंतर्यामी जो अंतर में रहते हैं, और उनका रूप जब आप देखोगे
अनेक दिव्य दर्शन, अनेक देव दर्शन, ये सब होते हैं यहाँ पर, इस आंख खुल जाती है तो। परंतु उस अवस्था में भी अभी बहुत कुछ बाकी है। बाबा बोलते थे यहो बातचीत आगे कहो। उस समय भी आत्मज्ञान अपनी महिमा में उद्भासित नहीं होता है। आपने रूप देखे, रोशनी देखी, आवाज सुनी, अभी पहुंचे नहीं हो भैया, अभी तो है, तीर्थ स्थान थोड़ा आगे है। साधक सदा के लिए अज्ञान पास से मुक्ति नहीं पाते इस अवस्था में। इसीलिए आपके प्रहलाद जी का जो भजन है, भजन है जो मैं गाता हूं, हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए, चढ़ गया मरहेली गिर पड़ा तो चढ़ गए तो वहीं रह जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अहंकार आ जाएगा, कुछ मन में घमंड आ जाएगा, कुछ गुरु को समझोगे नहीं, कुछ गिर जाओगे। चढ़ गया मरहेली गिर पड़ा तो जीव का रथ जाई, बेकार हो गया। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है, तत्गत्वा न निवर्तन्ते तद परम धामम मम। ये मेरा परम धाम है, वहां जो पहुंच गया वो वापस अब जन्म नहीं लेगा, मोक्ष हो गया। उस समय और भी तीव्र साधना का प्रयोजन होता है। ओंकार क्रिया से साधक जागृत होकर भूत शुद्धि प्रारंभ कर देता है। इस भूत शुद्धि का अंत होने पर सारे आवरण हट सकते हैं। जितने पर्दे थे, गलीचे थे, पिलो कवर, बेड कवर, सूटकेस कवर, बैग कवर, सब हट जाते हैं। अंतिम आवरण है कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसमें ही अनादि अज्ञान बीज निहित रहता है। इसके दूर होने में साधक बहुत दिन और बहुत जन्म लग जाते हैं साधक को। छायात पयो रिव ब्रह्मलोके, तब 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो चुकी होती हैं और इन सारी नाड़ियों के अधिष्ठात्री देवता तब चैतन्य युक्त होकर जागृत, तब जीव सच्चिदानंदमय ब्रह्म चैतन्य में प्रवेश उन्मुख होकर के, अभी प्रवेश नहीं हुआ है, प्रवेश उन्मुख, बस अब प्रवेश करूंगा होकर सर्वम खल्वविदम ब्रह्म को अपना ज्ञान का विषय बना लेता। अभी भी ज्ञान ले रहे हैं लोग, अभी पहुंचे नहीं है भाई। उषा काल की स्निग्ध ज्योति के समान, मेघ के भीतर पूर्ण चंद्र के प्रकाश के समान सदा ही आत्मज्योति और आत्मज्ञान का प्रकाश मिलता रहता है। सारे देह और इंद्रियादि के ऊपर आधिपत्य फैल जाता है। कुटस्थ के भीतर स्निग्ध उज्जवल शुभ्र ज्योतिर्मय चिदाकाश सुस्पष्ट हो जाता है। इसी को आकाश बोलते हैं। यही भगवान का रूप है। बुद्धि अंतर्मुखी होकर आत्मस्वरूप में विलीन प्राय हो जाता है, अभी भी हुआ नहीं है। सविकल्प समाधि सुदीर्घ और सुस्पष्ट भाव में विराजमान होती है। तभी अंतम आवरण कारण शरीर अस्तोन्मुख होकर अनंत आत्मसत्ता में, अनंत चिद ज्योति में चिरदीन के लिए विलीन हो जाता है। इसके पूर्ण होने पर आवरण या किसी तरह का अज्ञान नहीं रहता। यही है महामहेश्वर भाव। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत, देखिए ब्रह्मभूत, भूत माने आप और मैं, जीव और ब्रह्म, तो ब्रह्म ही थे। जीव भाव धारण कर लिया था। सुनिए, तब ब्रह्मैवाहम, मैं तो ब्रह्म ही हूं, यह दृढ़ निश्चयता उपस्थित होती है और देहादि में अभिमान शून्य होकर साधक प्रसन्नचित हो जाते। मैं देह नहीं हूं। तब प्राप्त वस्तु के नष्ट होने पर भी उसके लिए कोई शोक नहीं होता। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति के लिए भी मन में कोई आकांक्षा नहीं उत्पन्न होती। क्या अप्राप्त, अप्राप्त क्या बच जाएगा? फिर तो कुछ बचेगा नहीं।
बाबा ने कहानी सुनाई थी, आपको ध्यान होगा, और एक गाना में सुनाया था आप लोगों को, वो भी ध्यान होगा। पर बाबा की कहानी से ही मैं समाप्त करता हूँ आज का पाठ। बाबा ने सुनाया था कि एक राजा बैठा रहता था, कोई उसको मिलने नहीं आता था। मंत्री को लोगों ने, जनाक्रोश ने बताया कि महाराज तो दिखते ही नहीं है, हम लोग प्रसन्न है, हमारा समृद्धि चल रहा है, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन राजा का दर्शन भी तो होना चाहिए, यानी भगवान का। तो राजा ने कहा क्या दिक्कत है, रास्ता खोल दो, मैं इस समय से इस समय तक बैठा रहूंगा, आ जाए मेरे पास जो आना है। पर उनको पैसों की जरूरत होगी तो तुम ऐसा करो, राज खजाने का दरवाजा भी खोल दो और खजांची को बोल दो कि जो जितना मांगे उसको दे दे। लोग आते थे, खजाने तक ठीक पहुंचते थे, वहां पे अपनी पॉकेट में, थैले में, उसमें सब भर के लौट जाते थे, भगवान की जरूरत ही नहीं बचती थी। पर अंत में एक बुढ़िया माई टक 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 करके लाठी के सहारे से आ गई अंदर। बोली तेरे को खजाना नहीं दिखा माई? बोला अब इस उम्र में मुझे खजाने से क्या लेना देना, मुझे तो आपके दर्शन करने थे। राजा ने उसको अपनी गद्दी पे बैठाया। तो राजा के साथ एक हो गई। यही तो आपकी मेरी कहानी होनी चाहिए, कब होगी जाने नहीं। शेदी नामार कौबे होबे सामने माशे ने गाना लिखा, यही शायद टैगोर का लिखा हुआ है, एक भजन है, उसमें बाकी कहानी यही है। मैं इधर भटक रहा था, उधर भटकता, द्वारे द्वारे ये पौते पौते फिरे, अनेक की चाइलाम झूली भरे राखीलाम तुम्हें ऐसे निये गले। ये सब शुरू में है, बाद में क्या है, लास्ट वाला पैरा सुनाता हूं आपको। गुरु से, भगवान से एक ही बात है। वो ये कहता है, ओ गो महाराज बड़ो भय भय। बड़ा डरता डरता तुम्हारे रास्ते आया। ओ गो महाराज बड़ो भय भय, एलो से तुम्हारी आलोय। मैं तुम्हारे पास आ गया। अधिको आसने एरे डेके लोय, निजो माला दिए बरिले रे भिखारी सजाए, की रंग तुमी करिले। आज गले की भी 12 बजी हुई है, कोई बात नहीं है, मोटा मोटी हम लोगों को आज बड़ा सुंदर पाठ हुआ, मुझे बड़ा आनंद आया। गाना भी एप्ट है, हमारी जो यात्रा है उसके लिए ये सही गाना है, और इसलिए हम लोग भगवान को प्रणाम करते हुए आज का हिंदी पाठ समाप्त करते हैं। और कल और परसों शायद 2 दिन में नहीं रहूंगा, और दिल्ली जाना है मुझे। अभी आपने सुना, वो टैक्सी वाला ने दिल्ली से फोन किया था, तो कल और परसों 2 दिन पाठ नहीं होगा। यदि मैं पहुंच गया परसों तो शुक्रवार को जैसा लाइव होता है वो होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। जैसा भी होगा मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा। अभी मैं व्हाट्सएप ये फेसबुक बंद करके रीस्टार्ट करता हूँ इंग्लिश के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गुरु। मां प्रणाम दे बहन, बाकी सब जय गुरु। जो लोग रुकना चाहते हैं हिंदी के लिए वो फिर से फेसबुक में ज्वाइन कर लें।